Good evening, my dear friends. I am Rina Sharma. Welcome you all on my YouTube channel Markande's Academy. तो आज हम आप लोगों के लिए हिस्ट्री का पार्ट 3 लेकर के आए हैं और इसमें हमने सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चन डिस्कस किए हैं जो आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। ठीक है, तो बिना किसी देरी के हम शुरू करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। दिया गया है कि किस अनुच्छेद के अनुसार हमारे देश का नाम भारत या इंडिया है। देश का नाम क्या है? भारत या इंडिया है, जो राज्यों का संघ है। अब देखिए, राज्यों का संघ क्यों बोला गया है? क्योंकि जो टोटल स्टेट है हमारे यहाँ पे कितनी है? 28 है ना, क्योंकि जो 370 आर्टिकल हमने रिमूव किया है J&K से, जम्मू और कश्मीर से। उसके बाद क्या बन गया है? हमारे जो जम्मू और कश्मीर है वो अब एक स्टेट नहीं रही, वो एक यूटी बन गई है, यूनियन टेरिटरी बन गई है। और साथ में ही लद्दाख भी इसकी एक यूनियन टेरिटरी हो गई है। तो पहले 7 थी, अब कितनी हो गई हैं? 9 यूनियन टेरिटरीज हमारे पास हो गई हैं। ठीक है, तो आप लोगों को बताना है कि किस अनुच्छेद के अनुसार हमारे भारत का नाम है, हमारे देश का नाम है वो भारत या फिर इंडिया पड़ेगा। तो इसका आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर 3 यानी कि अनुच्छेद 1 के अनुसार। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, संविधान सभा में राज्यों के पुनर्गठन के लिए 1947 में निम्नलिखित में से किस समिति का गठन किया गया था? तो देखिए, 1947 में हमने एक समिति बनाई थी जो हमारे राज्यों के पुनर्गठन से संबंधित थी, क्योंकि लैंग्वेज को लेकर के बहुत ज़्यादा क्लैश हो रहा था, बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़े हो रहे थे, विवाद हो रहे थे लोगों में। ठीक है, क्योंकि जो एक लैंग्वेज को मानने वाले लोग थे, अगर वो किसी भी एरिया में, किसी भी स्टेट में अगर उनकी संख्या ज़्यादा थी तो वो क्या करती थी कि वो कम लैंग्वेज वाले लोगों पर, यानी कि जो अल्पसंख्यक थे भाषा के आधार पर, उनके ऊपर अपनी लैंग्वेज को थोपने का प्रयास कर रही थी। तो इस बेसिस पे क्या किया गया कि 1947 में हमने एक समिति का गठन कर दिया जो कि अलग अलग राज्यों को अलग अलग भाषा के आधार पर उनको रीऑर्गेनाइज करने वाली थी, उनका पुनर्गठन करने वाली थी। गठन हो चुका था, अब पुनः गठन करना था उनका। तो नाम क्या था उसका? ये आंसर होगा हमारा एस.के. धर समिति। एस.के. धर समिति बनाई गई थी। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राज्य पुनर्गठन आयोग की समिति की रिपोर्ट की समीक्षा के लिए 1948 में किस समिति का गठन किया गया था? तो देखिए, 1947 में जो हमने एक समिति गठित की थी, एस.के. धर समिति। ठीक है, अब क्या किया गया कि उस समिति की रिपोर्ट के लिए कि उस समिति ने सही काम किया है, नहीं किया है, कैसे काम किया है, कैसे नहीं किया है, ये सारा एनालाइज करना था। और इसके लिए 1948 में हमने एक दूसरी समिति का गठन किया। उस समिति का नाम बताना है कि उस समिति का नाम क्या था। तो आप लोगों के पास ऑप्शन है CNK समिति, JVP समिति, CR दास समिति या WBC समिति। तो आंसर क्या होगा हमारा? JVP समिति। JVP से हमारा बनता है, J से बनता है हमारा यहाँ पे जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, V से हमारा बनता है वल्लभ भाई पटेल। वल्लभ भाई पटेल। और P से हमारा बनता है पट्टाभी सीतारमैया। ठीक है, पट्टाभी सीतारमैया। इन तीनों सदस्यों की एक समिति बनाई गई। ठीक है, जो किसकी समीक्षा के लिए बनाई गई थी? जो हमारी 1947 की जो हमने समिति बनाई थी जिसके हेड कौन थे? एस.के. धर। ठीक है, तो उसकी समीक्षा के लिए हमने ये समिति बनाई थी। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किसके नेतृत्व में आंध्र प्रदेश में राज्य पुनर्गठन के लिए आंदोलन शुरू हुआ? तो देखिए, हमने क्या है कि लैंग्वेज के बेसिस पे अभी हमने डिस्कस किया कि बहुत ज़्यादा डिस्प्यूट होने लगे थे अपने लैंग्वेज को लेकर के। सभी ये बोल रहे थे कि हमारी लैंग्वेज को प्रमोट किया जाए, हमारी लैंग्वेज में हमें प्रेफरेंस दी जाए, हम किसी दूसरे की लैंग्वेज नहीं पढ़ना चाहते हैं। ठीक है, तो ऐसे ही क्या हुआ कि हमारी आंध्र प्रदेश एक ऐसी स्टेट थी जहाँ पर उन्होंने क्या बोला कि हमें तो अभी अपनी अलग से स्टेट चाहिए, अलग से अपना दर्जा चाहिए, अलग से अपनी जो लैंग्वेज के बेसिस पे हमारा अलग पहचान होनी चाहिए। तो उन्होंने क्या किया कि आंदोलन शुरू कर दिया। और वो आंदोलन किसके नेतृत्व में हुआ था? तो देखिए, सरदार वल्लभ भाई पटेल, जिनको बिस्मार्क ऑफ इंडिया और आयरन मैन ऑफ इंडिया बोला जाता है, या पोटी श्री रामलू के नेतृत्व में, या फिर APJ अब्दुल कलाम के नेतृत्व में जिनको मिसाइल मैन बोला जाता है, या फिर महात्मा गांधी जिनको राष्ट्रपिता और बापू बोला जाता है। तो आंसर क्या होगा? पोटी श्री रामलू के नेतृत्व में इन लोगों ने क्या किया
कि आंध्र प्रदेश के राज्य पुनर्गठन के बारे में आंदोलन शुरू कर दिया। और ऐसा माना जाता है कि 56 दिनों तक ये पोटी श्री रामुलु जी हैं उपवास करते रहे। और उसके बाद क्या हुआ कि 56 दिन तक जब कुछ नहीं हुआ, ठीक है, ये कार्रवाई थोड़ी बहुत चलती रही, तो क्या हुआ कि इनकी डेथ हो गई, ठीक है, इनकी डेथ हो गई। और उसके बाद क्या हुआ कि वहाँ के लोग और भी ज़्यादा भड़क उठे और उन्होंने क्या किया, फिर बहुत ज़्यादा मतलब वो स्ट्राइक वगैरह करनी शुरू कर दी। तो उस बेसिस पे हमारा आंध्र प्रदेश है जो उसको अलग कर दिया गया। और ये किस लैंग्वेज के बेस पे हुआ था, तो याद रखना ये तेलुगु लैंग्वेज के बेस पर अलग हुआ था, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अपने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारा, भाषा के आधार पर सबसे पहले बनने वाला राज्य कौन सा था। तो देखिए भाषा के आधार पर अभी हमने डिस्कस किया है कि पोटी श्री रामुलु के नेतृत्व में जो हमारे आंध्र प्रदेश है उसमें क्या हुआ था कि लड़ाई झगड़े होना शुरू हो गए थे, आंदोलन चलना शुरू हो गया था। 56 दिन तक उन्होंने उपवास किया और उसके बाद फिर क्या हुआ कि तेलुगु लैंग्वेज के बेसिस पे हमारा आंध्र प्रदेश जो है एक अलग स्टेट बन करके तैयार हो गया, ठीक है। तो सबसे पहला स्टेट था हमारा जो लैंग्वेज के बेस पर बनने वाला था। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। किस वर्ष में सरकार ने फजल अली की अध्यक्षता में राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किया था। तो वो कौन सा वर्ष था जब फजल अली की अध्यक्षता में एक राज्य पुनर्गठन आयोग बनाया गया, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले तो हमारा आंध्र प्रदेश बन गया था। अब सरकार को इस बात का बिल्कुल अंदेशा था कि अब आंध्र प्रदेश अलग हो गया है, तो जो दूसरी स्टेट हैं हमारी वो भी क्या करेंगी, वो भी इस बात को उठाएंगी और वो भी अपने अलग स्टेट की मांग करेंगी। तो क्या किया गया कि फजल अली आयोग की अध्यक्षता में, फजल अली की अध्यक्षता में एक राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किया गया। और ये कब किया गया था, 1953 में किया गया था, ठीक है। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फजल अली समिति के में कितने सदस्य थे और उनका क्या नाम था। तो देखिए फजल अली समिति थी हमारी, उसमें सदस्य कितने थे। क्या उसमें 4 सदस्य थे, गांधी, नेहरू, पटेल या अंबेडकर। क्या उसमें 3 सदस्य थे, फजल अली, हृदयनाथ कुंजरू और हमारा क्या है KM पणिक्कर। तो आप लोगों ने बताना है कि कितने सदस्य थे उसके अंदर। तो आंसर हमारा यही होगा, उसमें कौन कौन थे, 3 सदस्य थे, फजल अली थे, हृदयनाथ कुंजरू थे और KM पणिक्कर थे। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। राज्य पुनर्गठन आयोग किस अधिवेशन में पारित किया गया था। तो देखिए राज्य जो पुनर्गठन आयोग है वो किस अधिवेशन में पारित किया गया था। तो आप सभी को ये क्वेश्चन याद रखना है क्योंकि बहुत बार पेपर में देखा गया है ये क्वेश्चन। तो इसका आंसर क्या होगा हमारे पास, 7वां संविधान संशोधन 1956 में इसको पारित कर दिया गया था, ठीक है। तो याद रखना इसको कि कौन सा संशोधन था, ये 7वां संविधान संशोधन था। और कब था, ईयर कौन था हमारा, तो ईयर था हमारे पास 1956। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पांडिचेरी हमें किनसे प्राप्त हुआ और कब। तो देखिए पांडिचेरी है जो पहले इंडिया का हिस्सा होते हुए भी वो कब्जे में था किसी के, ठीक है। तो वो किन के कब्जे में था, अंग्रेज यहाँ आए चले गए, लेकिन हमारा पांडिचेरी था उस पर अभी भी अधिकार बना हुआ था विदेशी जो है शक्ति का, ठीक है। तो इसको अलग कब किया गया और ये कब हमारा पार्ट बना। तो इसके लिए हम क्या देखते हैं कि ये कब हमारा पार्ट बना था, ये बना था 1954 में। और ये किसके अंडर में था, ये था फ्रांसीसियों के अंडर में, ठीक है। तो फ्रांसीसियों के अंडर में था ये, हमें कब प्राप्त हुआ था, 1954 में प्राप्त हुआ था ये हमें। और किन से हुआ था, फ्रांसीसियों से प्राप्त हुआ था। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, तेलंगाना को कब आंध्र प्रदेश से अलग करके एक नया राज्य बनाया गया। तो देखिए तेलंगाना था जो हमारा, उसको अभी अलग किया गया था, ठीक है। और आंध्र प्रदेश से इसको काटा गया है। तो ये हमारा बनने वाला 29वां राज्य था। कौन सा राज्य था हमारा, 29वां राज्य था। लेकिन अभी हमारा 28 राज्य हैं हमारे पास, क्योंकि जो हमारा J&K है वो हमारा अब स्टेट या हमारे राज्य नहीं रहा, ठीक है। तो तेलंगाना कब बना था हमारा, आपके पास ऑप्शन है 24 जनवरी 2014 को, 2 जून 2014 को, 2 जून 2015 को या 30 जुलाई 2013 को। तो देखिए हमारे पास आंसर क्या होगा इसका, 2 जून 2014 को, ठीक है। और जो आपके पास फोर्थ ऑप्शन है ये आप देख रहे हो। तो इस दिन हमने क्या किया था कि तेलंगाना को अलग करने के लिए संसद में पहले से ही बोल दिया था। यानी बोला कब था, ये हमने प्रस्ताव कब पारित किया था, प्रस्ताव कब भेजा था संसद को, ये हमने भेजा था 30 जुलाई 2013 को। और बनकर के कब तैयार हुआ, 2 जून 2014 को। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अपने। अनुच्छेद 5 से 11 तक में
किसका प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 5 से 11 है जो हमारा, वो किस विषय में है, किस बारे में बताया गया है। क्या मूल अधिकार है हमारे उसमें? जी नहीं, मूल अधिकार तो बिल्कुल भी नहीं है। क्या समानता का अधिकार है? जी नहीं, समानता का अधिकार भी नहीं है उसमें। क्या संसद की हमने कोई बात की उसमें? जी नहीं, संसद का भी नहीं है हमारा। तो बचा क्या हमारे पास? नागरिकता का अधिकार, ठीक है। यानी नागरिकता, हमारी नागरिकता दी गई है कि हम नागरिकता कैसे ले सकते हैं और नागरिकता हमारे से कैसे छीनी जा सकती है, ठीक है। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 के द्वारा कितनी शर्तों पर नागरिकता दी जाती है? तो देखिए 1955 का एक हमारा अधिनियम है जिसमें हमारे नागरिकता के लिए कुछ शर्तें रखी गई हैं कि कोई भी भारत का नागरिक कब हो सकता है और कोई भी भारत का नागरिक कब नहीं हो सकता है, ठीक है। तो हमारे पास कितने शर्तें हैं या कितने तरीके हैं जिनसे हम भारत की यानी इंडिया की नागरिकता को ले सकते हैं? क्या वो 3 शर्तें हैं, क्या वो 5 है, क्या वो केवल 2 हैं या किसी भी शर्त पर नहीं? तो इसका आंसर क्या होने वाला है हमारा? इसका आंसर होने वाला है हमारा 5 शर्तों पर, ठीक है। तो 5 तरीके हैं जिससे हम अपने इंडिया की है जो वो नागरिकता ले सकते हैं। वो 5 कौन से तरीके हैं हम आने वाले क्वेश्चन में डिस्कस करेंगे, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अपने। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नागरिकता दी जाने वाली 5 शर्तें कौन कौन सी हैं, ठीक है। तो देखिए हमने बात की थी ना कि हमारा आने वाला जो क्वेश्चन है वो नागरिकता के बारे में ही होगा। तो अब उन 5 तरीकों को हम डिस्कस करेंगे कि वो कौन से 5 तरीके हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं अपना पहला ऑप्शन जो कि हमारा क्या है? आंसर है, ठीक है। तो ये क्या है? जन्म के आधार पर। जी हाँ, अगर कोई भारत में पैदा हुआ है तो उसको नागरिकता मिल सकती है। वंशानुगत के आधार पर हमें नागरिकता मिल सकती है, ठीक है। पंजीकरण के आधार पर भी हमें क्या मिल सकती है? नागरिकता मिल सकती है। देशीयकरण के आधार पर भी हमें क्या मिल सकती है? नागरिकता मिल सकती है। और भारतीय क्षेत्र के विस्तार के द्वारा भी हमें क्या मिल सकती है? नागरिकता मिल सकती है। तो ये हमारे पास 5 तरीके हैं जिसके द्वारा हम क्या कर सकते हैं? नागरिकता को प्राप्त कर सकते हैं या नागरिकता को ले सकते हैं, ठीक है। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नागरिकता किन और कितने तरीकों से समाप्त की जा सकती है? नागरिकता कितने तरीकों से, ये है नागरिकता कितने तरीकों से समाप्त की जा सकती है? तो नागरिकता को समाप्त करने के, अब देखिए लेने के हमारे पास तरीके कितने हैं? 5 तरीके हैं ना कि 5 तरीकों से हम नागरिकता ले सकते हैं। अब हमारे पास है जो, अगर हम क्या कर दें कि जिससे हमारी नागरिकता है जो वो ख़त्म हो जाए, तो वो कितने तरीके हैं हमारे पास? वो है हमारे पास 3 तरीके। 3 तरीकों से हमारी जो नागरिकता है वो छीनी जा सकती है, ठीक है। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, भारत में किस प्रकार की नागरिकता का प्रावधान है? क्या भारत में दोहरी नागरिकता है? क्या भारत में तिहरी नागरिकता है? तिहरी नहीं है, ये तिहरी नागरिकता है। तिहरी यानी 3 प्रकार की, 3 तरीके से हमें मिल सकती है। यह भारत में एकल नागरिकता है या फिर बहु नागरिकता है? तो हमारे भारत में क्या है? एकल नागरिकता का प्रावधान किया गया है, यानी हम सिर्फ एकल नागरिकता हमें मिल सकती है, ठीक है। चलते हैं हम आगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखिए, किस समिति की सिफारिश के आधार पर प्रवासी भारतीयों को केवल दोहरी नागरिकता दी जाने की बात कही गई थी? तो वो कौन सी समिति थी जिसके आधार पर हमने क्या बोला कि हमारे जो प्रवासी भारतीय हैं, यानी अभी जो इंडिया में नहीं रहते हैं, जो बाहर रह रहे हैं, तो उनको नागरिकता दी जाने की हमने किस समिति के आधार पर बात की थी? तो ये इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा? इसका आंसर हो जाएगा हमारा LM सिंघवी समिति। LM सिंघवी ने सिफारिश की थी कि जो हमारे प्रवासी भारतीय हैं उनको नागरिकता दी जाए, उनको दोहरी नागरिकता दी जाए, ठीक है। चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्रथम भारतीय प्रवासी दिवस कब मनाया गया और इसमें किस शर्त को मान लिया गया? तो देखिए जो पहला भारतीय प्रवासी दिवस था हमारा, वो कब मनाया गया था? ये आप सबको पता होना चाहिए कि कब मनाया गया था। ये हमने मनाया था अपना 9 जनवरी 2003 को, ठीक है। और इसमें दोहरी नागरिकता को अपना लिया गया था। दोहरी नागरिकता की बात की गई थी किन के लिए? प्रवासियों के लिए, ठीक है। उनके लिए दोहरी नागरिकता की बात की गई थी, क्योंकि क्वेश्चन हमारा भारतीय प्रवासी दिवस के बारे में है। तो भारतीय प्रवासी दिवस हमारा 9 जनवरी को मनाया जाता है। और सबसे पहला जो मनाया गया था ये था हमारा 2003 को। कहाँ मनाया गया था? दिल्ली में मनाया गया था, ठीक है। और इसमें दोहरी नागरिकता की बात की गई थी, ठीक है। 9 जनवरी को मनाने का हमारा रीज़न ये है कि इसी दिन जो हमारे महात्मा गांधी हैं वो साउथ अफ्रीका से लौटे थे 1915 में, ठीक है। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारा क्या है,
राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम के द्वारा दोहरी नागरिकता को कब स्वीकृति प्रदान की गई? तो एपीजे अब्दुल कलाम जो थे हमारे राष्ट्रपति थे और उनके द्वारा कब स्वीकृति प्रदान की गई थी इस चीज़ के लिए कि ठीक है हम दोहरी नागरिकता को मान्यता देते हैं और जो हमारे भारतीय प्रवासी हैं उनको दोहरी नागरिकता प्रदान करते हैं। तो ये कब की गई थी? ये की गई थी हमारे 7 जनवरी 2004 को। कब की गई थी? 7 जनवरी 2004 को, क्योंकि 9 जनवरी 2004 को हमने क्या किया था, 2003 को हमने क्या किया था, अपना पहला भारतीय प्रवासी दिवस मनाया था। ठीक है, चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिए हमारा, भारतीय प्रवासी दिवस 9 जनवरी को क्यों मनाया जाता है? हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं कि क्यों मनाते हैं हम ये, क्योंकि इसी दिन गांधी जी भारत वापस आए थे, या फिर क्या है क्योंकि यह दिन बहुत अच्छा है, या फिर क्या है क्योंकि इस दिन भारत का इतिहास लिखा गया था, या क्योंकि इस दिन संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई थी। तो इसका आंसर क्या होने वाला है हमारे पास? क्योंकि इसी दिन गांधी जी भारत वापस आए थे। ठीक है, चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्रथम भारतीय प्रवासी दिवस 2003 में कहाँ मनाया गया था? ये क्वेश्चन भी हम डिस्कस कर चुके हैं कि कहाँ पर मनाया गया था। तो इसका हमारा आंसर क्या होने वाला है? ये मनाया गया था दिल्ली में मनाया गया था। ठीक है, चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, प्रथम भारतीय प्रवासी दिवस पर मुख्य अतिथि के रूप में कौन आए थे? अब देखिए हम कुछ भी हमारे यहाँ पे फेस्टिवल होता है, चाहे हमारा इंडिपेंडेंस डे हो, हमारा रिपब्लिक डे हो, तो हम क्या करते हैं, एक अतिथि, एक गेस्ट, चीफ गेस्ट हम यहाँ पे इनवाइट करते हैं, और वो हमारी कंट्री का नहीं, वो किसी बाहर कंट्री का होता है, वो कोई फॉरेनर होता है। ठीक है, तो हम बाहर से इनवाइट करते हैं। तो उन्होंने क्या पूछा है कि जो पहला भारतीय प्रवासी दिवस हमने जो मनाया था, उस पर जो हमारे चीफ गेस्ट थे, जो हमारे मुख्य अतिथि थे, वो कौन थे? तो ऑप्शन हम इसके नीचे देखते हैं, ऑप्शन क्या है, रहीमतुल्लाह सियानी थे? जी नहीं, वो कैसे हो सकते हैं। ठीक है, उसके बाद है हमारा यहाँ पे कि डॉक्टर नवीन चंद्र राम गुलाम जो मॉरिशस के पीएम थे वो थे, या स्टीफन हॉकिंग थे जो ब्रिटेन के पीएम थे, या फिर डुरांटो जैन थे जो मलेशिया के पीएम थे? तो इसका आंसर हमारा क्या होने वाला है, वो कौन थे? डॉक्टर नवीन चंद्र राम गुलाम, जो कहाँ के पीएम थे? मॉरिशस के पीएम थे। ठीक है, चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारा क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम प्रवासी दिवस पर भारत का प्रधानमंत्री कौन थे? यानी जब हमने पहला प्रवासी दिवस मनाया उस टाइम पर हमारे भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? ठीक है, तो अभी हमने राष्ट्रपति डिस्कस किया था कि कौन थे, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम हमारे जो है राष्ट्रपति थे। ठीक है, जिन्होंने उनको, जो हमारे प्रवासी भारतीय हैं उनको मान्यता दे दी थी दोहरी नागरिकता की। ठीक है, तो अब पूछा है कि हमारे प्रधानमंत्री कौन थे? तो प्रधानमंत्री कौन थे? हमारे अटल बिहारी वाजपेयी हमारे प्रधानमंत्री थे। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नागरिकता में कितनी बार संशोधन किया गया है? तो नागरिकता में अगर हम पूछे कि कितनी बार संशोधन किया गया है, तो हमारे नागरिकता में संशोधन कितनी बार हुआ है? वो हुआ है 6 बार। 6 बार हमारी नागरिकता में हमने क्या किया है? संशोधन किया है। और ये 6 बार कौन सी बार किया है, किस किस ईयर में हमने किया है? तो हम आने वाले क्वेश्चन में डिस्कस करेंगे कि हमने किस किस साल में इसमें है जो संशोधन किया है। ठीक है, चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये आ गया हमारा, नागरिकता में कब संशोधन किया गया? तो नागरिकता में संशोधन कब किया गया था? यह हमारे पास 1986 में, 1992 में, 2003 में, 2005 में, 2015 में और 2016 में। सेकंड है हमारे पास 1986 में, 2003 में, 2005 में, 2015 में, 2010 में और 2013 में। नेक्स्ट है हमारे पास 1986 में, 1992 में, 2003 में, 2005 में, 2015 में या 2019 में। तो जो क्या है हमारा आंसर होने वाला है 1955 के जो हमारा नागरिकता अधिनियम है उसमें हमने संशोधन कब किया? 1986 में किया, फिर 92 में, फिर 2003 में, फिर 2005 में, फिर 2015 में और फिर 2019 में हमने इसमें संशोधन किया। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मौलिक अधिकार किस भाग नंबर में आते हैं? तो कौन से भाग में हमारे जो मौलिक अधिकार है वो आते हैं? तो भाग नंबर 3 में हमारे मौलिक अधिकार आते हैं। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूल अधिकार किस अनुच्छेद के अंतर्गत आते हैं? तो हर एक अनुच्छेद हमने पढ़ना है और अनुच्छेद के ऊपर मैं आपकी अलग से वीडियो बनाने वाली हूँ। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आ रही है, क्वेश्चन अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिए। तो देखिए क्या है, मूल अधिकार किस अनुच्छेद के अंतर्गत आते हैं? तो मूल अधिकार हमारे आते हैं अनुच्छेद 12 से लेकर के अनुच्छेद 15 तक हमारे मूल अधिकारों का जिक्र किया गया है। और हमारे मूल अधिकारों को क्या कहा गया है? मैग्ना कार्टा कहा गया है। ठीक है, मैग्ना कार्टा क्यों यूज़ हुआ है मैं आपको आने वाले क्वेश्चन में बताऊंगी।
चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मूल अधिकारों का सर्वप्रथम विकास कहाँ पर हुआ था? तो मूल अधिकार सबसे पहले कहाँ पर आए? किसको पता चला कि कुछ अधिकार भी होते हुए हैं? तो 1215 में ये ब्रिटेन में सबसे पहले इनकी बात की गई थी, क्योंकि वहाँ की जनता ने इसकी बात उठाई थी सबसे पहले। उन्होंने बोला था कि उनको अधिकार चाहिए, ठीक है। और इन अधिकारों की बात कुछ इस तरीके से चली कि सबसे पहले 1215 में जो है इनकी बात उठाने के साथ ही वहाँ के लोगों ने क्या किया कि जो उनके राजा थे, ठीक है, उनके राजा के पास वो लोग गए और उनसे क्या बोले उन्होंने कि सम्राट जॉन जो थे उनको बोला कि हमें अपने अधिकार चाहिए, हमें मान्यता दे दी जाए। और उन्होंने क्या किया कि एक मैग्ना कार्टा पर उनको हस्ताक्षर करने के लिए बाध्य किया, और उसी मैग्ना कार्टा को हमने क्या बोल दिया है? अधिकार बोला है हमारे, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा? हमारे ब्रिटेन में 1215 में, ठीक है। तो चलते हैं आगे नेक्स्ट। भारत में मौलिक अधिकार की मांग सबसे पहले कब की गई थी? तो सर्वप्रथम भारत में मौलिक अधिकार की मांग कब उठाई गई थी? मांग पूछे कि मांग कब उठाई गई थी, तो ये कब उठाई गई थी? ये उठाई थी हमने 1895 ईस्वी के संविधान विधेयक में सबसे पहले इसकी बात उठाई गई थी, ठीक है। याद रखना आप लोगों को। हमारे यहाँ पर 1215 में तो ब्रिटेन में उठाई गई थी, ठीक है। 1215 के बाद सीधे हम इंडिया की बात करें तो इंडिया में कब उठाई गई थी? 1895 में हमारे, ठीक है। 1895 में मौलिक अधिकारों की हमने बात उठाई थी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 1791 में किस देश के संविधान में संशोधन करके अधिकार पत्र को सम्मिलित किया गया था? अब देखिए 1789 में हमारे यहाँ फ्रांस में एक रिवोल्यूशन होती है, एक क्रांति होती है, जिसमें लुई सोलवे को जो है फांसी के तख्ते पर लटका दिया जाता है। उसके बाद समानता, बंधुत्व और स्वतंत्रता, इस तरीके के जो नारे हैं वहाँ गूंजने लगते हैं। और उन लोगों ने क्या बोला कि अब हमें स्वतंत्रता चाहिए और उस स्वतंत्रता के साथ साथ हमें कुछ अधिकार भी चाहिए। तो फ्रांस में सबसे पहले 1789 में इसकी बात की गई। 1789 में इनका जिक्र किया गया, इनको उठाया गया फ्रांस में, और इसको जो अपनाया वो किसने अपनाया? वो 1791 में पूछा जाए कि किसके संविधान में संशोधन करके इन अधिकार पत्र को सम्मिलित किया गया, तो वो हमारा फ्रांस नहीं था, ब्रिटेन नहीं था जहाँ पर सबसे पहले बात की हमने, न्यूजीलैंड नहीं था, वो कौन सा था? हमारा अमेरिका यानी यूएसए था, जहाँ पर 1791 में इनको जोड़ा गया, ठीक है। चलते हैं आगे। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन होने वाला है। तो देखिए क्या देखते हैं इसमें। 1925 में किस बुक में मौलिक अधिकार की बात की गई थी? तो 1925 में हमारे यहाँ पर मौलिक अधिकारों की बात हमने कब की थी? बहुत टाइम पहले की थी ना, ठीक है। तो उसके बाद क्या हुआ था? ब्रिटेन के बाद हमारे यहाँ बात उठी। हमारे यहाँ के बाद हमने क्या देखा कि हमारे यहाँ से पहले ही फ्रांस में एक रिवोल्यूशन हुई, उसके बाद वहाँ बात उठी। 1791 में अमेरिका ने अपने जो संविधान में संशोधन किया और उस अधिकारों को है जो वो प्रस्ताव पास किया वहाँ पर। अब उसके बाद क्या बात की गई है कि 1925 में यानी कि 1925 में किस बुक में मौलिक अधिकारों की बात की गई थी? पहला है हमारे पास कॉमनवेल्थ ऑफ बिल में, सेकंड है हमारे पास इंडिया माय प्राइड माय कंट्री में, थर्ड है हमारे पास आज़ादी हम सब की में, या फोर्थ है हमारे पास स्वतंत्र भारत अपना भारत। तो इसका आंसर क्या होने वाला है? इसका आंसर होने वाला है कॉमनवेल्थ ऑफ बिल में, ठीक है। कॉमनवेल्थ ऑफ बिल जो 1925 में भी हमारे यहाँ पर मौलिक अधिकारों की बात उठाई गई थी। तो आज की हमारी वीडियो यहीं तक है और होप सो कि आप लोगों को ये क्वेश्चंस पसंद आए होंगे। अगर आप लोग किसी भी टॉपिक पर कोई भी वीडियो चाहते हैं तो वीडियो के नीचे कमेंट कर देना। मैं आपको पूरी कोशिश करूँगी कि मैं उस टॉपिक पर आपको वीडियो प्रोवाइड कराऊँ। और प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।